आगे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का दिया हुआ है और थॉर्नडाइक जो कि है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पे किए थे। इसके अन्य नाम हैं सीखने का सिद्धांत, सीखने का संबंध बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया निर्माण सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, लास्ट है एसआर थ्योरी। इसने अपने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया था। अब मछली के टुकड़े को देखकर बिल्ली ने बार बार अनुक्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसके लिए की। उद्दीपक को मछली को प्राप्त करने के लिए बार बार वह उछल कूद करती रही और ऐसे उछल कूद करते करते एक बार उसका पैर है जो कि लीवर पर पड़ जाता है और पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली आकर मछली को खा लेती है और अपनी भूख मिटा लेती है। इस तरीके से ही यह प्रयोग थॉर्नडाइक ने बार बार किया और एक बार देखा कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरे में बंद किया और झट से बिल्ली ने लीवर पर पंजा मारा और वह जल्दी से झट से बाहर आकर मछली प्राप्त कर लेती है। यानी उसने अधिगम कर लिया। बिल्ली को पता लग गया कि यहाँ पैर पड़ते ही पिंजरा खुल जाएगा और अपन बाहर आ जाएंगे और मछली जो है अपन को भोजन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो उद्दीपक है वह क्या है, मछली, और जो चालक है वो भूख। यानी भूख के कारण बिल्ली को मछली हासिल करने के लिए अनुक्रियाएं करनी पड़ी। तो अनुक्रिया उसकी फिक्स नहीं थी, अनियमित रूप से उन्होंने जो बिल्ली है उसने अनुक्रिया की और भूलवश उसका जो पंजा है वो लीवर पर पड़ जाता है और संयोजवश सफलता मिल जाती है, बिल्ली को मछली मिल जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके महत्व देखते हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। छोटी आयु व मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। सेकंड है, इस सिद्धांत से बच्चों में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार भी होता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सीखने में उपयोगी माना जाता है। आगे देखिए, बच्चों को लिखना तथा पढ़ना सिखाने में भी यह सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। जैसे छोटे बच्चों को अपन बार बार अक्षर लिखना सिखाते हैं। कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, कई बार सही लिखते हैं। बार बार वह अक्षरों का चित्र बनाते हैं और वह एक बार बार करते करते एक बार में वह सफल हो ही जाते हैं और बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। अब थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ विचार दिए हैं। उन्होंने बताया है कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित होती है। जो सीखते हैं अपन, कई बार पता नहीं होता और अपन भूल से ही ऐसे काम कर जाते हैं ना, अचानक ही हमें पता लगता है कि हमने कुछ ऐसा सीख लिया जो काफ़ी फायदेमंद है। भूल से भी अपन बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन शर्त है कि प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम में अनुबंधन का परिणाम है। यानी अधिगम जो है कि है अनुबंधन का परिणाम है। यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार अनुक्रिया करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और लक्ष्य प्राप्ति होने के बाद तथा अनुक्रिया करने से लक्ष्य की प्राप्ति होने के बीच एक बंधन बनता है। जो बंधन है वो अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिगम में समय लगता है वह उत्तरोत्तर होता है। यानी अधिगम जो कि है उसमें, यानी कोई भी काम अपन सीखते तो उसमें समय लगता है। तो ये क्या है, व्यवहारवादियों का मानना है। इसमें आगे बताया गया है कि अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। यानी जो थॉर्नडाइक थे वो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बताया कि अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता, वह व्यवहार पर आधारित होता है। व्यवहार परिवर्तनशील होता है, तो उसी को अधिगम माना है। थैंक यू।